जिंदगी कोई खबर नहीं है, पर कभी कभी खबर बन जाती है, शहर की सुर्खियों में आ जाती है। लोग चर्चा करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, कभी हीरो बना देते हैं तो कभी दो कौड़ी का भी नहीं छोड़ते। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही रही। कुछ नहीं था मेरे पास, एक अखबार में अदना सा पत्रकार, क्राइम बीट कवर करता था, मुजफ्फरपुर से पटना एंड बैक। फिर मेरे लाइफ में कुछ बड़ा हुआ, मेरी शादी हो गई। वो भी एक ऐसे औरत के साथ जिसको मेरा पैसा ही नहीं, मेरा वजूद भी कम पड़ता था। अब क्या बताएं, कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनका पेट रुतबे से भरता है। खुशबू की खुराक पूरी करना मेरे बस की बात नहीं थी। इसीलिए तो उसकी नज़र जीजाजी डिस्ट्रिक्ट जज देवनारायण चंदेल पर अटकी। पहले उसकी, फिर दोनों की आंखें चार हुई। मैं एक साधारण इंसान अचानक रातों रात खास बन गया। जज देवनारायण चंदेल की नफरत का निशाना जो बन गया। अरे गुस्सा, जिल्लत, खींच तो मुझे होनी चाहिए थी ना। अरे कोई किसी की बीवी को दिन दहाड़े उठा ले जाए तो मार्केट में सरेआम मर्डर हो जाता है, लेकिन नहीं। गुटर गुटर करते दो नाजायज पंछियों के बीच एक जायज पति कबाब में हड्डी बन जाता है और चबाकर फेंकना ही लॉजिक बनता है। ये देवनारायण चंदेल एक दिग्गज लॉयर, फिर जबरदस्त जज। अरे ये तो एक ऐसा इंसान है जिससे तालाब का मगरमच्छ भी पंगा नहीं लेता। मैं एक पत्रकार हूं, सबकी खबर रखता हूं, और देवनारायण चंदेल की खबर अच्छी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो उसने नहीं किया। हाँ, वो बात अलग है कि किसी ने अगर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो वो जिंदा नहीं बचता। इसीलिए तो मैं उस इंसान से आज भी कतराता हूं। लेकिन एक बात है जो मुझे उस घर से बांधे रखती है। अवधेश। मुझे पता है कि अवधेश मेरा खून नहीं, वो मेरी बीवी की नाजायज संबंध की उपज है। लेकिन कहते हैं ना कि पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाला पिता होता है। मैंने अवधेश को पाला है, मैंने उसका बचपन देखा है। उसकी माँ जब उसे इस घर से ले गई, उसके बाद भी मैंने उस पर नजर रखी। मैं आज भी उसे मिलने जाता हूं। न जाने उसकी माँ ने मेरे खिलाफ उसे क्या पट्टी पढ़ाई है। अवधेश मुझसे नफरत और उस घर के रावण को पूछता है। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं, सिर्फ खौफ इस बात का है कि जिस दिन उस लंका में आग लगेगी, उस दिन कहीं अवधेश उसकी चपेट में ना आ जाए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसे वक्त रहते
जल्द से जल्द वहाँ से निकालूं, इससे पहले कि वो भी एक खबर बन जाए।